सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक के PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला और 5 महिला एक बच्चे का हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये सासाराम बिहार जिले से शशिभूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है, जो जजमेंट की फाइल पूरे विश्व में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक पूरे विश्व में वायरल हो रखी है। भगत भाइयों, और इन RSSS कहो, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, चाहे मैनेजमेंट कहो, मुनीर धर्मार्थ ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, इन सब के इस पुस्तक ने पिछवाड़े में आग लगा दी है। भगत भाइयों, इस पुस्तक ने सच्चाई का पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है कि 5,001 बच्चे की हत्या किसने की है। इन RSSS गुंडों ने 5,001 बच्चे की हत्या करके कोर्ट में जुर्म स्वीकार करके कि हमने मारा है, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, 429/14 का मैंने पहले तो 8-9 पार्ट बनाए थे, छोटे छोटे। भगत भाइयों, 5-5, 7-7 मिनटों के बनाए हुए मेरे पहले। उसके बाद मैंने 429/14 के भी 2 पार्ट के अंदर मैंने 429/14 को, जिसमें 4 महिला और 1 बच्चे का हत्या है, 2 पार्ट में मैंने उसको पूरा किया था। और आज भगत भाइयों, मैं 430/2014 बरवाला कांड के अंदर 1 महिला की हत्या, 29 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या, जिसके मैंने 2 पार्ट आपको बता दिए। और 430/14 बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 का, ये मैं वैसे तो मेरे 26-27 पार्ट बनाए हुए हैं भगत भाइयों 430 के, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी उसके, ये वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं कम पार्ट बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई भगत भाई अगर इस वीडियो को पूरा सुनेगा तो उसको समझ में आएगा कि 429 और 430 के अंदर ये 5,001 बच्चे की हत्या किसने की। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, और इन लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके डबल आजीवन कारावास कैसे करवाया। तो भगत भाइयों सुनो, अब आप 430 के बारे में अब आपको भगत भाइयों को मैं बता रहा हूँ। भगत भाइयों, ये भगत भाई मैं 430/14 बरवाला कांड के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें 1 महिला की हत्या है और 29 के अंदर 4 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई है। तो भगत भाइयों, 429 के अंदर तो मैं थोड़ा फिर आपको दोहरा देता हूँ। वो सरिता नाम की एक महिला थी, उसकी हत्या हो गई थी, और उसका शिवपाल, उसका आदमी का नाम था शिवपाल, पति शिवपाल, उसकी पत्नी ये सरिता थी, जिसने संत रामपाल जी के ऊपर FIR दर्ज कराई थी भगत भाई 429/14 के अंदर। तो अब तक आप लोगों को FIR नंबर 429/14 जो दिनांक 19/11/2014 तक 14 को संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी शिवपाल द्वारा दर्ज कराई गई। भगत भाई, शिवपाल ने मतलब ये FIR दर्ज करवाई थी, जिसकी पत्नी मृत थी सरिता। मामले के संबंध में हुई मरते दम तक आजीवन कारावास। संत रामपाल जी महाराज अन्यायी शिवपाल द्वारा दर्ज कराई गई मामले के संबंध में हुई मरते दम तक आजीवन कारावास के साथ संबंधित सत्य कथा को मैंने पढ़ा, पहले 2 पार्ट में सुनाया भगत भाइयों। अब आपको इसी दिन इसी तिथि एक और FIR गुरु जी के विरुद्ध दर्ज हुई, जिसका FIR नंबर 430/14 है 2014, जो संत रामपाल जी महाराज के दूसरा शिष्य सुरेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या होने का मुकदमा संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दर्ज कराया। भगत भाइयों, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ है 30-32 FIR दर्ज हुई थी भगत भाइयों, और
426 भी हुई, 27 भी हुई, 28 भी, 29, 30, 43 भगत भाई काफ़ी हुई। इसके अंदर कुछ मुकदमे संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए, लेकिन 29 और 30 इन RSS गुंडों ने ही इन शिवपाल और सुरेश से भगत भाई मिलकर के ही संत रामपाल जी महाराज पर 29 और 30 की FIR करवाए। अगर ये FIR नहीं करवाते भगत भाइयों तो संत रामपाल जी महाराज की सजा नहीं होती। इन गुंडों के कहने से ही सुरेश और शिवपाल ने भगत भाइयों ये 29 और 30 की FIR दर्ज कराई, क्योंकि इनका एक बड़ा बहुत षड्यंत्र था कि संत रामपाल जी महाराज जेल से कभी बाहर ना आ सके, और ये अपने मसा के अंदर भगत भाइयों पूरे हो गए। अगर सुरेश और ये शिवपाल अगर ये FIR नहीं दर्ज कराते तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाते और ये गुंडे सारे के सारे फंस जाते भगत भाइयों। अब मैं आपको 430 की घटना बता रहा हूँ भगत भाइयों, जिसमें किन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हो गए दी है कि हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया है कि इनको मारो, कमरे बंद कर दो, और मर जाएंगे तो मर जाएगी, तो अपने पुरुष के नाम लगा देंगे भगत भाइयों। ये FIR एक मृतक रजनी के षड्यंत्र के तहत प्रतिरोध करके हत्या करने के संबंध में दर्ज हुई। रजनी जो इस केस की मृतक है वे सूचक सुरेश की पत्नी है, ठीक है भगत भाइयों, जो निवासी दखोरा तहसील तालबेर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के हैं। ये हत्या के आरोप में कुल 14 लोगों के अभियुक्त बनाए गए। 14 लोग मतलब भगत भाइयों उगाई दिन के हमारे संत रामपाल जी महाराज के मार दो, पुलिस का नाम लगा दो। ये FIR उक्त 14 के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120 भादवी के तहत दर्ज हुआ है। उक्त कुल 14 अभियुक्तों के नाम पता व नेम लिखता भगत भाइयों लोग उगा दीदी का मैं नाम बताऊं। राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र रामेश्वर निवासी इमलोटा थाना सदर भिवानी हरियाणा। नंबर 2 राजेंद्र पुत्र लेखराज निवासी भटगांव थाना सदर जिला सोनीपत हरियाणा। नंबर 3 बलवान पुत्र भगन रघु निवासी रिब्बा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश। नंबर 4 पवन पुत्र ओमनाथ निवासी टकसाल थाना परवान जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। नंबर 5 राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी डेरंग थाना सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए। राजेश उर्फ रमेश पुत्र मांगेला निवासी पोमाबाद थाना सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान। नटवर उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकर दास निवासी नरसेपुर थाना ओगाना जिला उदयपुर राजस्थान। राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी प्लाट नंबर 101 सूर्य नगर कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जिला सोई मध्यपुर राजस्थान। रामचंद्र पुत्र रोशनलाल निवासी बरना थाना थानेश्वर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा। जोगेंद्र उर्फ बिल्लू पुत्र जगदीश निवासी उगलान थाना नारनौद जिला हिसार हरियाणा। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र रामपाल निवासी शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा। भगत भाइयों वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र संत रामपाल जी महाराज के बेटा नहीं, संत रामपाल जी महाराज के विजेंद्र दोनों वीरेंद्र और विजेंद्र दोनों ने ही संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया। भगत भाइयों बबीता उर्फ बेबी जिसने संत रामपाल जी पर हम पिछले आरोप लगाए थे भगत भाइयों। बबीता उर्फ बेबी पुत्री बलजीत निवासी लक्ष्मी बिहार कॉलोनी बरवाला जिला हिसार हरियाणा। एक अपने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखा है रामपाल पुत्र नंदाल निवासी धराना जिला सोनीपत हरियाणा। 14 कृष्ण कुमार पुत्र कपूर सिंह निवासी बैना थाना बेरी जिला दज्जर हरियाणा। यह भगत भाइयों संत रामपाल जी समेत 14 लोगों ने 13 लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उगाई दी, जब संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई। भगत भाई वैसे इन गुंडों ने 51 गुंडों की है भगत भाइयों, मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के दिखाई है, काफ़ी वीडियो बनाई है मेरे भगत भाइयों। मेरा चैनल है भगत भाइयों ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से राजस्थान। ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर राजस्थान के नाम से मेरा चैनल है, जिस पर 1400 से ऊपर वीडियो भगत भाइयों आप गूगल पर सर्च मार के वीडियो मेरे देख सकते हो भगत भाइयों। और मेरी वीडियो को कोई भी झूठी करेगा ना भगत भाइयों, जो इस मैंने पुस्तक से बनाई है उसको 1,11,000 रुपये इनाम भी साथ में मैंने रख रखा है भगत भाइयों। अगर कोई मेरी वीडियो को झूठी करता है उसको, चाहे जगत हो चाहे कोई भगत हो। तो भगत भाइयों ये 13 आदमियों ने संत रामपाल जी के खिलाफ उगाई दे दी और
14 आज मैंने वो 429 में दिए भगत भाई। ये मैं 430 की फाइल पढ़ रहा हूँ, कोर्ट की जजमेंट है भगत भाई। ये घर का मेरे लिखी हुई किताब कुछ नहीं है। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। उसके बाद कुल 14 अभियुक्तों में से अभियुक्त नंबर 1 से 9 तक मामला दिनांक 17/4/2015, अभियुक्त नंबर 10 से 13 तक का मामला दिनांक 5/12/2015 तक, अभियुक्त नंबर 14 का मामला दिनांक 21/4/2017 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमेंट कर केस द्वारा सफल अर्थात विचार हेतु सूत्र कोर्ट में भेजा गया। भगत भाइयों बिंग मतलब जितना 14 बांग मतलब 2 बरिया अंदर वन पेश करके और बांग ऊपर मतलब वो केस बनायो। अगर केस के अंदर के वह के न भगत किया कोर्ट में जुर्म स्वीकार करो गुना और किया संतरामपाल के खिलाफ बयान देके डबला जुर्म कार्रवाई करवाया। बड़ी बारी ध्यान से सुनता रही भगत भाइयों। लेकिन एक गुंडा तो RT+ गुंडा था क्या आगे थे कोई पुस्तक ना पढ़ लियो, आगे थे कोई वीडियो ना देख लियो, आगे सागे थे बात ना करियो, थारो नाम खंड हो जाओगो। गुरु जेल में लीला कर ला रहे भगत भाइयों। जेल में कोई लीला को निकल ला रहे नहीं। संतरामपाल जी महाराज 11 साल में जेल के अंदर याद नहीं छम लग रहे। 14 वकील है गुंडा एक दिन को संतरामपाल जी महाराज ने पैरोल कौन लेन दिया भगत भाइयों, ना या पैरोल लेन दिया भगत भाइयों, क्योंकि 428 को मुकदम चलन लग संतरामपाल जी महाराज जी के अंदर फांसी को प्रावधान है। समय रहते जागो, न जागोगा तो बाद में रोब उपरी कुछ भी बोलना भगत भाइयों। विचारण हेतु सोच कोर्ट में ये मतलब 14 आदमी का नाम भेजा गया भगत भाइयों विचार दिन में। इस केस में सभी अभियुक्तों की तरफ से कुल 12 अधिवक्ता वही लोग नियुक्त थे जो FIR नंबर 429/14 अभियुक्तों के अधिवक्ता थे, जिसका नाम आप सभी इस किताब के प्रश्न नंबर संख्या 146 पर देख सकते हैं भगत भाइयों। जो मैंने 29 के अंदर बताया था ये 12 वकील थे, ठीक है ना। वो 12 वकीलों ने भगत भाइयों संतरामपाल जी महाराज की कोशिश नहीं की, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज ने तो चंडीगढ़ के अंदर एफिडेविट दे रखा था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है भगत भाइयों। ये गुंडे बोल रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं भगत भाइयों। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि भगत भाइयों आप इन RT+ गुंडों से इनको बोलो कि हमारे को 429 और 430 का संतरामपाल जी महाराज जजमेंट फाइल चाहिए। ये आपको देंगे नहीं भगत भाइयों, क्यों कि इन गुंडों को पता है अगर हमने इन गुंडों को इन भक्तों को अगर 429 और 430 की हमने जजमेंट फाइल दे दी ना तो ये पढ़ेंगे कि संतरामपाल जी महाराज निर्दोष है और किन गुंडों ने संतरामपाल जी के खिलाफ बयान देकर डबल आजीवन कारावास करवाए। इसलिए ये लोग आपको ये जजमेंट फाइल देते नहीं। आज 11 सालों से ये लोग वायरल क्यों नहीं कर रहे जजमेंट फाइल भगत भाइयों, जो कि शशिभूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है भगत भाइयों। इस पुस्तक के अंदर ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक के अंदर भगत भाइयों 29, 30, 28, 23, 26 और 43, 98 टोटल जजमेंट फैला भगत भाइयों। किस किसने उगा दी और किसने यह बरवाला कांड करवाया, किसने 5 पहला एक बच्चे कहते हैं कि भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ो, ये आपको जजमेंट फाइल नहीं देंगे। तो भगत भाइयों इस केस में 430 सन 2014 FIR नंबर 430/20/14 के सूत्र संतरामपाल महाराज का शिष्य सुरेश पुत्र गणपत निवासी लखोरा थाना तालवे जिला ललितपुर कराई सुरेश 430 के FIR दर्ज कराई भगत भाइयों उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाया। ये अपने पैसे से श्रमिक है। दिनांक 8/11/14 को अपनी पत्नी रजनी उम्र 25 वर्ष तथा अपनी दादी काशी बाई नाथुराम की पत्नी के साथ सतलोक आश्रम बरवाला आया था भगत भाइयों। 8 तारीख ने आ गया गुंडा के भगत भाइयों 6-7 तारीख ने एक पीलो पट्टो डालियो देवरियो का संत रामपाल जी महाराज सत्संग है थे सारा आ जाओ। संत रामपाल जी महाराज की मतलब क्या भगत भाइयों 7 तारीख 5 तारीख 17 तारीख कोर्ट बहुत तारीख नहीं, लेकिन कोर्ट की बहाना करवा दी। जब संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट के अंदर पेश होना तो आगे काम लेटर डाल के सारा भगतान बड़ा हजारों की तादाद लाखों की तादाद में भगतान बुला लेंगे। तो सुरेश और शिवपाल जगह लुगाई मेरी पत्नी मरी भगत भाइयों 8 तारीख ने 8/11 आ गया। 18 तारीख ने संत रामपाल जी महाराज अरेस्ट हो जाए। ये 8/11/2014 को अपनी पत्नी रजनी उम्र 25 वर्ष तथा अपनी दादी काशी भाई नाथुराम की पत्नी के साथ सतलोक आश्रम बरवाला आया था। और दिनांक 10/11/2014 को जब ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे तो
बाबा रामपाल के कहने पर उनका अनुयायी राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र एवं काले ड्रेस के बहुत से कमांडो तथा लाठी एवं बंदूक लिए व्यक्तियों द्वारा आश्रम से बाहर निकलने से रोका जाने लगा। भगत भाइयों, 8 तारीख नया आंधर ना कोई सत्संग ना कोई बात बठा, मतलब के अगर प्रशासन ने देखियो लठ बाजन लाग रहा, बाहरों प्रशासन आवाज़ मारा स्पीकर के अंदर का भाई जका भी को 12 जाना था 12 जा सको। संत रामपाल जी महाराज में अरेस्ट कर छा। तो गुंडा के काम करो भगत भाइयों, और राजेंद्र, राज कपूर, महेंद्र, अमित ऐद का 51 गुंडा भगत भाइयों के काम करो। सारा काला कपड़ा पहनना, हाथा में बंदूक, लठ, डंडा, गुलेल, पेट्रोल बम, मिर्ची बम करना। लोग देखियो समझ लागियो दे लो ओ अठे को चक्कर और है को सत्संग को बात है। संत रामपाल जी महाराज ना के काम करो एक कमरे के अंदर भगत भाइयों बंद कर दियो। संत रामपाल जी महाराज कहीं भगत भाई दर्शन 7 तारीख को ले गए, 7, 11, 14 ले गए, 18, 11, 14 तक कणी भगत या भगतमती कण भी संत रामपाल जी महाराज का दर्शन कराया है या संत रामपाल जी महाराज के मुँह से कणी आदेश सुनियो है। तो भगत भाइयों कमेंट करके और मैंने जरूर बताइए कि मैं संत रामपाल जी महाराज का दर्शन कराया। ए मतलब हुक्म कौन देव ला रहा, आदेश कौन देव ला रहा, ए जितना भी गुंडा है काला कपड़ा भगत भाई ए आदेश देव ला रहा। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने वास्ते प्रशासन मीडिया बापना घणो कहो दे बोलो भी माने थे इन अंदर आश्रम में जान दो, अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं होशी तो मैं तराशी लेके बाहर आ जाऊँगा। लेकिन हाल ट्रिप ऐसा गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने 12 भगत भाइयों प्रशासन ने अंदर को नहीं घुसने दो। और राम कुमार ढको तो भगत भाइयों स्पष्ट क्यों ला रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने वास्ते थाने लाखों लोगों की लाशों से गुजरना होगा। जब तक मैं एक बचाऊंगा जब तक भी मैं मतलब ये हटाऊंगा को नहीं भी लाखों लोगों से मार के ही संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कर सको। और बिना मेहनत को पकड़ो संत रामपाल जी महाराज को भाई वो क्यों लाग रहे है प्रशासन है का संत रामपाल जी महाराज ने 3 दिन हो गया मैं तो अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करवा दियो, इन अंदर है ही कौन नहीं। तो प्रशासन दे के बोलो भाई ऊपर ड्रोन कैमरा चलने लग रहे है, 40,000 फोर्स लाग रही है। संत रामपाल जी महाराज ने एक आदमी गिरफ्तार करने वास्ते जितनी भी जनता अंदर जो 12 जान लग रही है एक एक की तलाशी बहुत बारीकी होने लग रही है। तो संत रामपाल जी महाराज 3 दिन पहले थे किया भेज दियो, जिनकी 40,000 प्रशासन लगाया भगत भाई 27 करोड़ रुपये खर्च हो। गुंडा 40,000 द्वारा लगा के 27 करोड़ रुपये खर्च हो। संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करना है बाद के अंदर भगत भाइयों प्रशासन के 27 करोड़ रुपया रामपाल जी को वसूल करना है। आप जब वसूली वास्ते है जन संत रामपाल जी के नाम पर कोई भी आश्रम 1 इंच जमीन को नहीं गुंडा आपका नाम करा लिया भगत भाइयों, टोटल प्रमाण है मेरे कहना है। और बैंक के अंदर देखो 1 रुपये संत रामपाल जी महाराज के बैंक के अंदर बैलेंस को नहीं। जितना भी आज फर्जी आश्रम बना रहा है 10-11 मोटा मोटा संत रामपाल जी महाराज का नाम 1 इंच जमीन को नहीं, 1 रुपये बैलेंस को नहीं, ऐसा मुनित धर्मा टेस्ट का गुंडा है। देखो वो चेयरमैन कौन है, रंधाऊ खत्री है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज कोई लेन देन को नहीं, गुंडा ने ये कौन पतो नहीं कभी किंग आश्रम है, आश्रम किंग है संत रामपाल जी महाराज। तो 1 इंच जमीन को नहीं आश्रम पटवाया भगत भाइयों। और ऐसे रोजाना आए दिन को नहीं ऑडियो आवे, वीडियो आवे, पीड़ो परतो आवे, लेटर आवे, पुस्तक आवे, एक ही को नहीं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज रहते सहते ही सब मनमानी झूठ पर झूठ चलने लग रही है। अकेले का सर्व समिति 10 लाख तरका पर लेटर पीड़ा प्रतासी मिली खड़ोसी सर्व समिति 10 लाख संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों। अब RTF गुंडा, मोनी धर्मा टेस्ट गुंडा, कबीर परमेश्वर टेस्ट गुंडा संत रामपाल जी महाराज को अब नामो निशान मिटा देगा भगत भाइयों। देखता रहियो। बसंत सैनी तो स्पष्ट कह दी कि मेरे सामने गुरु जी कहो, महेंद्र ने कहो कि तुम अपना नामदान देना शुरू कर दे। तो भगत भाइयों ऑडियो वीडियो जिसके बच्चे विश्वास करो बिशी ऑडियो वीडियो और आ जाएगी। आई निकलोसी के सर्व संगत समिति 10 लाख सर्व सम्मत समिति। तो भगत भाइयों समय रहते जागो, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। RTF गुंडा भगत भाइयों संत रामपाल जी खिलाफ बयान देंगे। संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास करवा दी। जगह में थाने 14 नाम बताया मतलब 50-60 गुंडा है सुना के। तो कोर्ट की जजमेंट पढ़ो भगत भाई 18 जी संत रामपाल जी खिलाफ बयान कर दिया।
और शिवपाल और श्रेष्ठ का मतलब FIR दर्ज कराई है। आगे कहने चु करवाई, अन्यथा भगत भाइयों भाई भगत शिष्य संत रामपाल जी महाराज का भाई को नहीं कराता नहीं आके करवायो भी थे। अगर FIR दर्ज नहीं कराओगा तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाओगो, बरी हो जाओगो तो आपने मर्यादा की पूरी को नहीं भाई, क्योंकि आप मठाधीश कौन बन सकांगा बाद में। काले ड्रेस में बहुत फिर आते हैं वहीं पर भगत भाइयों, काले ड्रेस में बहुत कमांडो था, लाठी बंदूक लिए व्यक्तियों द्वारा आश्रम से बाहर निकलने से रोका जा रहा था। हर आदमी 12 कौन जान दिया भगत माँ क्यों लठ आंसू कैसे 12 घोड़ा ताल लगा रहा था, रोड़ो मचो भगत भाइयों। मतलब लोग अंदर भगत हाल खड़ रहे थे, आँख एक काम करियो मैन गेट ने बंद कर दियो, अंदर अंदर 12 लुगाई महिला बच्चा ढाल बना दी। ऊपर आश्रम के ऊपर छत पर ईंट भाटा पत्थर मेल लिंजा, ऊपर छत के ऊपर ईंट भाटा पत्थर फेंका भगत भाई अपना भगतां पर पड़े प्रशासन थे कौन पहुंचने लग रहा। अब बंदूक चलाई, मिट्टी बम चलाया। संत रामपाल जी महाराज मतलब महेंद्र भगोड़ा ने पूछो जन संत रामपाल जी महाराज का तो दे बोलो कि बीमार है, बीमार है क्या बीमारी है। तो बोला कि संत रामपाल जी महाराज को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम। संत रामपाल जी महाराज बोल नहीं सकते हैं, ताल नहीं सकते हैं, टेलीविजन देख नहीं सकते हैं भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज को आदेश कैसे दे सकते हैं। किसी भगत भाई ने संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से आदेश सुना है कि इन प्रशासन के अंदर मत घुसने दो, इन पर पत्थर फेंको, इन पर मिर्ची बम फेंको, इस पर पेट्रोल बम फेंको। संत रामपाल जी महाराज किसी मुख से सुना है। तो भगत भाइयों आप कमेंट करके मेरे पास जरूर भेजना। बाहर निकलने से रोके जाने लगा, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने बाहर जाने से रोक दिया। 12 कौन जान दिया भगत भाइयों, और चिल्लाकर बोल रहे थे कि औरत एवं बच्चे उनके ढाल हैं। यदि औरत एवं बच्चे की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम अर्थात दोष पुलिस पर लगा देंगे। बेजका कोई मर्सी मैंने 12 रेट देंगे और कैसा पुलिस की गोली आंसू कैसे गोलों मर गया। भगत भाइयों ए कहे नहीं थे कि 5 बार एक बच्चे कहते आंसू कैसे गोलों हुई, आंसू कैसे गोलों को नहीं थे। मेडिकल रिपोर्ट पढ़ो देखिए 429 और 430 की जजमेंट फाइल निकालो, बिंग से बिंग मेडिकल रिपोर्ट पढ़ो बच्चा किया मरिया अंग मुँह शुकेड़ी कोई माना भगत भाइयों। ऐसा रोजाना का ऑडियो वीडियो में तो माना कोई बात नहीं, लेटर व किताब सब फर्जी फदुवाड़ा भगत भाइयों समय रहते जागो। इसका सारा ब्लेम अर्थात दोष पुलिस पर लगा देंगे। मेरी अर्थात सूचक उसकी पत्नी एवं दादी के जैसी बहुत सी औरतें एवं बच्चों को रामपाल एवं उनके शिष्यों ने आश्रम में रोक रखा था। यह भगत भाइयों यह श्रेष्ठ बयान दे रहा है भाई, मतलब इन गुंडों ने कालो कपड़ों गुंडों ने मेरी औरत और मेरी दादी मेरी माँ को अंदर रोक रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। ये आगे बयान करते हैं कि इन्हें एवं अन्य भगतगण जो अन्य भगतगण को जानकारी थी कि संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने भारी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से ही ईंट पत्थर पुलिस प्रशासन में फेंकने लगे। यह भगत भाई श्रेष्ठ के बयान है। देखा पहला तो मतलब ट्रैक्टर भर भर के ट्रेले लठ डंडार पत्थर भाटा सारा छत पर मेल लिया और बिंग बाद में प्रशासन जन लागो जो मतलब वहाँ पर ईंट पत्थर भाटा फेंका भगत बताओ। FIR के अंदर श्रेष्ठ की लिखाई बातें भगत भाइयों, जिसके आश्रम के गेट पर एक तंत खड़े लोगों के छत से ईंट पत्थर फेंकने के कारण चोटें आई थी। सूचक की पत्नी रजनी के साथ संतोष पत्नी राम मेरा निवासी भगवतीपुर, श्रीता पत्नी शिवपाल नई दिल्ली, मलकीत कौर पत्नी दनेल सिंह निवासी संगरूर पंजाब, राजबाला पत्नी रोहतास निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश, आदर्श पुत्र विभिन्न मध्य प्रदेश को भी रोक रखे थे। ए भगत भाइयों 5 एक बच्चे कहता गुड्डा के काम करो कमरे में रोड गए और बा लठों कुटिया भगत भाई डंडा कुटिया बांगे हाथ पांसड़ी गोडा मोडा सिर सब तोड़ दिया फोड़ दिया भगत भाइयों। गुंडा के अफवाह फैलाई कि तो आंसू गैस का गोलों मर गया, पुलिस आंसू गोला चलाया भी गोलों मर गया। भगत भाइयों आंसू गैस के गोलों को मेरा नहीं जब मतलब कमरों खोलो तो अंदर कमरों लोही लोहान हो, ठीक है नहीं। अच्छा हत्या मतलब कूट के कर दी भगत भाइयों को मान संत रामपाल जी महाराज गयो गेट को 12 दावा नहीं मैंने पकड़ो कूटो मर्जी तो पुलिस का नाम अपन लगा दिया। मान संत रामपाल जी महाराज आदेश दी भगत भाइयों।
गुंडा मतलब संत रामपाल जी खिलाफ ही खिलाफ बयान देंगे भगत भाइयों। अच्छा मरिया 5 महीना एक बच्चा 429 और 430 में। अब भगत भाइयों में 430 की पढ़ ला रही हूँ। देखो श्रेष्ठ की पत्नी देखिए हत्या हुई अरविंद में शिवपाल की पत्नी 29 में 38 की बात कर ला रही हूँ मैं। बहुत सी औरतों और बच्चों को रात में काफ़ी स्वास्थ्य खराब हो गई तो काले ड्रेस के कमांडो ने सूचक की पत्नी रजनी एवं दादी काशीबाई को आश्रम के गेट के बाहर फेंक दिया। सरकार ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी थी जिसके माध्यम से वह अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल बरवाला में शिफ्ट करवाया जहां से सूचक की पत्नी को अग्रो अस्पताल के लिए रेफर कर दी गई। अग्रो अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह मेरी पत्नी अंतिम सांस ली। शिवपाल बोल रहा है भगत सुरेश। इन्होंने आगे बताया कि उन्होंने जानकारी मिली कि संतोष सीता मलकीत को राजबाला एवं आदर्श उर्फ ध्येय की भी बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायी द्वारा एक क्लोज रूम में बंद कर दिया था। ये उसके श्रेष्ठ के बयान है भगत भाई कोर्ट के भी गुंडा बंद कर दिए जाने के कारण उन लोगों की मृत्यु हुई है। अन्य मृतक के रिश्तेदार अब भी आश्रम में बंधक बने हुए हैं। बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों तथा काले ड्रेस वाले कमांडो इन लोगों के मृत्यु के जिम्मेदार हैं। श्रेष्ठ बयान दिया का काला कपड़ा कमांडो इनका जिम्मेदार है। उनके शिष्य तथा काले ड्रेस वाले कमांडो इन लोगों के मृत्यु के जवाबदार है। साथ में रामपाल जी ये सब इनके जवाबदार है। इनके बयान है भगत भाइयों कोर्ट के। तब संत रामपाल जी महाराज का बयान दे करके इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाया। संत रामपाल जी महाराज ने किसी को नहीं मारा। संत रामपाल जी महाराज चिंटी मारने को नहीं कहते भगत भाइयों। उपरोक्त तरह से बयान देकर संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश पिता गणपत निवास डखोरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ने अपने पत्नी रजनी की हत्या करने के आरोप में संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध धारा 302, 346, 120 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत FIR दर्ज करवाई थी भगत भाइयों। दिनांक 11/10/2018 को न्यायालय 430/14 में फैसला दिया कि उसका फैसला पारा नंबर 2 को पढ़े जो इस किताब की पृष्ठ संख्या 172 पर अंकित है भगत भाइयों। पारा नंबर 2 को पढ़ो। ये अंग्रेजी में है भगत भाइयों को अंग्रेजी को जानकर तो अंग्रेजी पढ़ो। ये अंग्रेजी भी है और हिंदी में भी है भगत भाइयों। और मेरे पास में भगत भाइयों इसकी ये ट्रांसलेशन की हुई भी है हिंदी के अंदर। मेरे पास में 29 की कोर्ट की फाइलें हैं भगत भाइयों। तो भगत भाइयों अब मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए वो मैं इस अगले वीडियो में सुनाऊंगा। ये पार्ट नंबर 1 है। तो भगत भाइयों अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक को एक बार भगत भाई अवश्य पढ़े। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट है। 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की है और किस गुंडों ने कोर्ट में जाके भगत भाइयों जुर्म स्वीकार किया है और किस चीज़ से इन गुंडों ने मारा। प्रशासन ने पूछा किस चीज़ से मारा। उन लोगों ने बोला हमने डंडों से मारा। भगत भाइयों उन गुंडों को साथ में जाकर आश्रम में डंडे बरामद किए, गैर डंडे बरामद किए जो आज भी थाने के माल खाने में जमा है भगत भाइयों। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। भगत भाइयों अब ये संत रामपाल जी महाराज का नामो निशान मिटा देंगे। रामपाल जी महाराज के नाम से ना लेटर आएगा, ना ऑडियो आएगी, ना वीडियो आएगी, ना पुस्तक आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या आएगी सर्व समिति 10 लाख बस। अब ये लिखेंगे सर्व समिति 10 लाख। इन लोगों ने ये किया जो कुछ सर्व समिति के नाम से ऑडियो वीडियो आएगी भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी महाराज के नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज रहते सहते ही इन गुंडों ने अपनी मनमानी कर ली भगत भाइयों। क्योंकि ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, चाहे गुरुजी जेल में रहो चाहे गुरुजी बाहर रहो, हमारा काम तो चल रहा है। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं और सार शब्द के भगत भाइयों फार्म भर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं। तो भगत भाइयों अब संत रामपाल जी महाराज को आपको जरूरत भी क्या है
आए दिन भगत भाई ये भंडारा कर रहे हैं, एक साल में 6 से 7 भंडारा कर रहे हैं भगत भाई। ये भंडारे के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आज तक किसी भगत या भगतमती ने ये नहीं पूछा कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे। अगर ये भगत कोई भी पूछ ले इन गुंडों से कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे, तो इनके पास में एक ही जवाब है, गुरुजी लीला कर रहे हैं, आपने गुरुजी पर शक किया है, आपका नाम खंड हो गया, आप 2 या 5 रहो, वरना आपकी नो एंट्री कर दी जाएगी। भगत भाइयों, नाम खंड के नाम से इन गुंडों ने डरा रखा है कि नाम खंड हो जाएगा, और नाम भगत भाइयों कभी खंड नहीं होता है। नाम कभी अजर और अमर है, नाम कभी खंड नहीं होता भगत भाइयों। और गुरुजी लीला नहीं कर रहे हैं भगत भाइयों, लीला ये कर रहे हैं 29 लोगों को संत रामपाल जी समेत डबल आजीवन कारावास की सजा है। 29 लोगों को भगत भाइयों, संत रामपाल जी समेत, एक ही धारा और एक ही नियम। हिंदुस्तान में नियम 2 नहीं है, 29 के ऊपर भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास है। जो 28 गुंडों ने जमानत करवा ली, और वो 28 गुंडे क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े 11 आश्रम है ना, उनके मठाधीश बन के, उनका मतलब इंचार्ज बन गए, और पैसे खा रहे हैं और अयाशिया कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज को जेल में अकेले को छोड़ के और बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। अरे 28 गुंडों, आप बाहर क्यों आए? पहले भी 900 गिरफ्तार हुए थे 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड में, तो वो बाहर क्यों आए? आप भी तो कुछ लीला करना था ना। आप आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रहे हो। जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम में थे तो आप कुछ नहीं मान रहे थे, 10 गुंडे आगे चलते थे, लेके 10 गुंडे पीछे चलते थे। संत रामपाल जी महाराज का बयान है, प्रशासन ने पूछा था भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 गिरफ्तार किया था ना, जब संत रामपाल जी महाराज से पूछा था भगत भाइयों, ये काले कपड़े और कमांडो किसके हैं? जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं, मुझे बंधक बना लिया था, मुझे जान से मार देते, मैं छुपा रह इसलिए बच गया। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कभी दोखली बात नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज को बंधक किसने बनाया था भगत भाइयों? सोचो, संत रामपाल जी महाराज को कौन जान से मार देना चाहता था? छुपा रहा, किसका भय था? मुझे बंधक बना लिया। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े और गुंडे मेरे नहीं है। इस संगत में 2 काल के दूत हो गए। संत रामपाल जी महाराज के रहते रहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लग गए भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा ये दिलवा सकते हैं आश्रम में बरवाला में, तो भगत भाइयों आज ये क्या नहीं कर सकते संत रामपाल जी महाराज के आड़ में। तो भगत भाइयों, ये 430 की फाइल मैंने आपको पढ़ी सुनाई है, आगे फिर मैं सुनाऊंगा कि संत रामपाल जी खिलाफ बयान किसने दिए थे। हमारे तो भगत भाइयों आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इन RTS गुंडों से 429 और 430 का जजमेंट फाइल मांगो भगत भाइयों। ये आपको फाइल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इनको पता है अगर 29 और 30 की फाइल अगर अपने इनको दे दी तो उसके अंदर अपने इन गुंडों ने ही, ये महेंद्र, जोगेंद्र, राम कुमार, बलजीत, पुरुषोत्तम, अमित, मनोज, इन गुंडों ने ही, वीरेंद्र, ये राजवाला, बबीता, बलजीत, इन गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवाया है। इनको पता है अगर जजमेंट फाइल इन लोगों ने पढ़ ली तो अपना धंधा बंद हो जाएगा और अपने को जेल जाना पड़ेगा। भगत भाइयों आंखें खोलो, इस पुस्तक पढ़ने से भगत भाइयों आपका नाम खंड नहीं होगा। और अगर आपका नाम खंड होता है तो जगह जगह फर्जी सेंटर खोल रखे हैं, ये बलात्कारी सेंटर, ये नामदान सेंटर नहीं, ये बलात्कार सेंटर है भगत भाइयों, बलात्कार सेंटर। ये प्रमाण सहित बोल रहा हूँ, ये जितने भी सेंटर खुले हुए हैं सब फर्जी हैं, जितने भी एक कोऑर्डिनेटर है ना ये सब बलात्कारी हैं भगत भाइयों, बलात्कारी। 98-280
72 914 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, मेरा चैनल है जिसमें 1400 वीडियो है, 1400 से ऊपर वीडियो भगत भाइयों। ओम प्रकाश दास बोमपरा, श्री गंगानगर के नाम से। ओम प्रकाश दास बोमपरा, श्री गंगानगर के नाम से मेरा चैनल है, जिस पर 1400 से ऊपर वीडियो भगत भाइयों। मेरी वीडियो, कोई भी वीडियो को झूठी करने वाले को 1,11,000 रुपये के नाम दिया जाएगा भगत भाई, चाहे जगत का हो और चाहे भगत हो। तो भगत भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक भगत भाइयों, हमारी रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर है कि आप एक बार इस पुस्तक अवश्य पढ़ें और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले भगत भाइयों, कमेंट जरूर किया करो। अच्छी नहीं लगे डिसकनेक्ट कर दिया करो, मुझे अच्छी नहीं लगी, और कमेंट किया करो। अच्छी लगी तो कमेंट करो, अच्छी नहीं लगी डिसकनेक्ट कर दो, मुझे अच्छी नहीं लगी। और साथ में मेरा मोबाइल नंबर और आप अपना फ़ोटो भेजें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आगे वीडियो मैं कल बनाऊंगा भगत भाइयों, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि 29 और 30 के अंदर संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ के।